16 सितंबर 2016 को हरियाणा का एक 21 साल का लड़का अपने जर्मनी कॉलेज के रूम से एक वीडियो अपलोड करता है। फास्ट फॉरवर्ड 10 इयर्स ये लड़का इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस और रिचेस्ट यूट्यूबर बन जाता है। इनफैक्ट लास्ट एक साल में उनकी नेटवर्थ 25 करोड़ से सीधा 50 करोड़ हो गई है। और आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि ध्रुव राठी ने पिछले एक साल में ऐसा क्या किया कि उनकी नेटवर्थ ऑलमोस्ट डबल हो गई है। क्या है उनके करंट सोर्सेज ऑफ इनकम एंड कौन से सोर्स से वो कितना पैसा कमा रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी वो हिडन डिटेल्स है जो ऑडियंस से उनके बिजनेस के बारे में छुपाई जा रही है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक मिलावत। आई एम अ बिजनेस एनालिस्ट एंड स्ट्रैटेजिस्ट एंड इस चैनल पर मैं टॉप यूट्यूबर्स एंड सेलिब्रिटीज के बिजनेस को डिटेल में डिकोड करता हूँ। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ध्रुव राठी ने अपना यूट्यूब चैनल आज से 9 साल पहले स्टार्ट किया था 2016 में। पहले तो वो सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस डालते थे, बट बाद में उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, एआई ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। एंड आज उनके जो व्यूज हैं वो एक न्यूज चैनल से भी ज्यादा आते हैं। एक टाइम था जब वो हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो डालते थे, बट आज उनके मेन चैनल पर हर ऑल्टरनेट डे पर एक वीडियो अपलोड होती है। इसके साथ साथ वो शॉर्ट्स का चैनल चला रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं, ट्विटर पे एक्टिव है, इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, फिर उनके टेलीग्राम पर भी ग्रुप है, व्हाट्सएप पर भी ग्रुप है। एंड इसके साथ साथ वो 2 और बिजनेस भी कर रहे हैं। एंड ये सब कुछ उन्होंने सिर्फ एक टीम के थ्रू किया है। एंड अब उन्होंने खुद का एक ऐसा बिजनेस बिल्ड कर लिया है जो उन्हें हर महीने करोड़ों रुपए कमा कर दे रहा है। एंड आज मैं उनके हर एक बिजनेस को एक एक करके डिकोड करूंगा कि कहां से वो कितने पैसे कमा रहे हैं। तो देखो, 2016 में उन्होंने अपना मेन चैनल शुरू किया था, बट फिर 2020 में उन्होंने खुद का व्लॉग चैनल शुरू किया था। एंड 2022 में उन्होंने अपना खुद का शॉर्ट्स चैनल भी शुरू किया था। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन से चैनल से कितना एडसेंस आ रहा होगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं उनके मेन चैनल का एडसेंस, जिस पर उनके 30 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। अगर सोशल ब्लेड या फिर व्यू स्टार्ट जैसी वेबसाइट की माने, जो कि काफी ज्यादा रिलायबल है, तो पता चलता है कि पर मंथ उनके लॉन्ग फॉर्म पर 70 मिलियन व्यूज आते हैं। एंड मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपके यूट्यूब पर मंथ 70 मिलियन व्यूज आते हैं तो आपको एडसेंस अराउंड 20 से 25 लाख रुपए मिलता होगा। अब मेरे को ये सब कुछ कैसे पता? तो रिसेंटली सौरभ जोशी की अर्निंग रिवील हुई थी, जिसमें उनके 3 मिलियन व्यूज के उनको 80 लाख रुपीज मिले थे। एंड अगर ध्रुव राठी को 70 मिलियन व्यूज आ रहे हैं पर मंथ, तो उनकी जो इनकम होगी वो आराम से 20 से 25 लाख रुपए होगी। इसके बाद ध्रुव राठी यूट्यूब मेंबरशिप से भी कमा रहे हैं। देखा जाए तो उनकी मेंबरशिप के 3 लेवल्स है। सबसे पहला है रेड मेंबर, जो कि 59 रुपीज में है। फिर है ब्लू मेंबर, जो कि 159 रुपीज में है। एंड थर्ड है गोल्ड मेंबर, जो कि 199 रुपीज में है, मतलब कि अराउंड 2000 रुपए। अब जितने भी मेंबर्स है इनको कोई पर्क्स तो नहीं मिल रहे, कोई एक्सक्लूसिव कंटेंट नहीं मिल रहा, ना ही कोई और स्पेशल कॉल मिल रही है ध्रुव राठी के साथ। इसके कोई पर्क्स तो नहीं है, बट ये एक पैट्रियन की तरह काम कर रहा है। पैट्रियन क्या होता है कि अगर आपको उस क्रिएटर का काम पसंद आता है तो आप फ्री में पैसे डोनेट कर सकते हो। तो ये 3 लेवल्स ध्रुव राठी ने बनाए हुए हैं अपनी यूट्यूब मेंबरशिप में। अब अगर हम इन तीनों अमाउंट का एक एवरेज ले ले, 59 रुपीज का, 159 रुपीज का और 199 रुपीज का, तो इसका एवरेज आता है अराउंड 740 रुपीज। एंड अगर हम उनके 30 मिलियन सब्सक्राइबर बेस में से 1000 डाई हार्ड फैन भी सोच ले कि भाई 1000 लोग तो उनकी मेंबरशिप ले भी लेंगे, अगर कोई भी उनको पर्क्स नहीं मिल रहे तब भी, तो उनका जो टोटल अमाउंट आता है यूट्यूब मेंबरशिप के थ्रू वो है 7,40,000 रुपीज पर मंथ। इसके बाद बात करते हैं उनके ध्रुव राठी व्लॉग्स चैनल की। अब पहले तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे इस चैनल पर, बट अब इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, पर फिर भी उनके अराउंड 2.6 मिलियन लॉन्ग फॉर्म व्यूज आते हैं अभी भी पर मंथ। और इस चैनल पर अराउंड 3.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। एंड अगर वही लॉजिक लगाए तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उनको आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए मिलता होगा इस ध्रुव राठी व्लॉग्स के चैनल के थ्रू। और पिछले एक साल में तो उन्होंने सिर्फ 5 वीडियोस ही अपलोड करी है। तो जितने भी व्यूज उनको मिल रहे हैं वो पिछली वीडियो से भी मिल रहे हैं, जो उन्होंने काफी रेगुलरली पहले अपलोड की थी। इसके बाद बात करते हैं उनके थर्ड चैनल की, जो कि है ध्रुव राठी शॉर्ट्स। अब इस पर वो यूजुअली शॉर्ट्स ही अपलोड करते हैं, वो भी काफी ज्यादा इरेगुलर है, पर फिर भी इस चैनल पर 4.77 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। एंड अगर हम व्यूज भी देखें तो
32 मिलियन शॉर्ट व्यूज इनको मिलते हैं पर मंथ। अब शॉर्ट्स पर इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते, लॉन्ग फॉर्म पर ज्यादा पैसे मिलते हैं, बट फिर भी एक एस्टिमेट लगाए तो इनको आराम से 50,000 रुपए तो सिर्फ शॉर्ट्स के थ्रू ही मिल जाते होंगे, क्योंकि 32 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। अब अगर मैं इन तीनों चैनल के एडसेंस को जोड़ दूं और साथ साथ यूट्यूब मेंबरशिप को भी जोड़ दूं तो पर मंथ सिर्फ यूट्यूब एडसेंस से ध्रुव राठी 25 से 30 लाख रुपए कमा रहे होंगे। बट फिर इसके बाद आता है उनका इससे भी बड़ा सोर्स ऑफ इनकम, जो कि है ब्रांड डील्स। अब यूट्यूब पर आप आराम से 1 रुपए पर व्यू मांग सकते हो, मतलब अगर आपके 10,000 व्यूज आते हैं तो आप 5 से 10,000 रुपए के बीच में मांग सकते हो ब्रांड से। और ये डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइप का कंटेंट बनाते हो, आपकी ऑडियंस कौन है। और अगर मैं ध्रुव राठी का कंटेंट देखूं तो आराम से 20 से 25 लाख रुपए पर वीडियो आराम से मांग सकते हैं किसी भी ब्रांड से, एंड उनको ये पैसे मिल भी जाते होंगे। अब एक महीने में अगर वो 3 ब्रांड स्पॉन्सरशिप भी करते हैं तो आराम से 60 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं ब्रांड डील्स के थ्रू। एंड इसमें से काफी सारी ब्रांड ऐसी है जो उनके साथ लॉन्ग टर्म डील करती है, मतलब कि 6 महीने की डील हो गई या फिर 1 साल की डील हो गई। एंड ऐसे कुछ ब्रांड्स है जैसे कि नॉर्ड वीपीएन हो गया, या फिर कुछ टाइम पहले तक कुकू एफएम भी था, जो कि वो काफी रेगुलरली प्रमोट करते थे अपनी यूट्यूब वीडियोस में। इसके बाद उनके इंस्टाग्राम पर भी 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है, एंड वहां पर भी आजकल वो रेगुलरली शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो कुछ ब्रांड्स भी बीच बीच में प्रमोट करते रहते हैं। आप उनका रेट कार्ड स्क्रीन पर देख सकते हो। ये मेरे को एक इन्फ्लुएंसर एजेंसी से मिला था, तो जितने भी ये इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर्स होते हैं वो उनका एजेंसी के साथ टाई अप होता है, एंड वो अपने रेट्स इन एजेंसीज को बताते हैं, एंड ये एजेंसी फ्यूचर में जाके उनको ब्रांड्स लेके आती है। तो आप देख ही सकते हो कि ध्रुव राठी एक रील का 13.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं, एक स्टोरी का 4.5 लाख रुपए और एक पोस्ट का 7.5 लाख रुपए। अगर वो महीने में एक स्टोरी और एक रील भी कर दे तो आराम से 18 लाख रुपए कमा सकते हैं इंस्टाग्राम पर ब्रांड डील्स के थ्रू। अब इंस्टाग्राम पर आपको यूट्यूब एडसेंस की तरह रेगुलर कोई पेमेंट नहीं मिलती, बट आप मोस्टली पैसा ब्रांड डील्स के थ्रू ही कमाते हो। तो आराम से 15 से 20 लाख रुपए ध्रुव राठी सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू कमा लेता होगा। उसके बाद पास्ट में ध्रुव राठी ने कुछ बाकी ब्रांड्स के साथ भी कोलैब किया हुआ है, उनके लिए भी कंटेंट बनाया हुआ है। जैसे कि उनकी एक बहुत ही फेमस सीरीज थी नेटफ्लिक्स पर जिसका नाम है डिकोड विद ध्रुव राठी। वहां पर ध्रुव राठी बेसिकली नेटफ्लिक्स के लिए कंटेंट बनाते थे, जिसके बदले में उनको कुछ अमाउंट मिलता था। अब ये कितना अमाउंट था वो तो डिस्क्लोज नहीं हुआ, बट डेफिनेटली ये अच्छा खासा होगा। इसके साथ साथ DW ट्रैवल्स के साथ भी ध्रुव राठी ने वीडियोस बनाई हुई है, एंड उनकी एक काफी पॉपुलर सीरीज स्पॉटिफाई पर भी थी महाभारत के नाम से। तो इन 3-4 ब्रांड्स के साथ उन्होंने और लॉन्ग टर्म बेसिस पर काम किया हुआ है। वहां पर वो कंटेंट बनाकर देते थे जिसके बदले में उनको पैसे मिलते थे। अब एग्जैक्टली कितने पैसे मिलते थे ये तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है, बट मेरा एस्टिमेट यही होगा कि इन सारी ब्रांड डील्स के थ्रू, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी थी स्पॉटिफाई नेटफ्लिक्स, उनको आराम से 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तो मिले होंगे। इसके अलावा उनकी कुछ एप्स भी है ध्रुव राठी ऐप के नाम से, बट उस पर एज सच कुछ अर्निंग होती नहीं होगी, इतने ज्यादा वो एक्टिव है नहीं एप्स पर। अब अगर मैं देखूं कि वो कंटेंट क्रिएशन से कितना पैसा कमाते हैं तो भाई 30 लाख तो सिर्फ यूट्यूब एडसेंस से कमाते हैं। इसके अलावा वो 60 लाख रुपीस बाकी यूट्यूब ब्रांड डील से कमाते होंगे, 20 लाख इंस्टाग्राम से मान लो, और बाकी कुछ और जो छोटी मोटी वो अलग ब्रांड डील्स करते रहते हैं, एक्सटर्नल ब्रांड डील्स जो करते रहते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो आराम से सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाकर 1 से 1.5 करोड़ रुपए पर मंथ कमाते होंगे, एंड इसमें यूट्यूब एडसेंस और एक्सटर्नल ब्रांड डील्स इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं उनके सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की, जिसके थ्रू डेफिनेटली वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे, एंड वो है उनके कोर्सेज। फिलहाल वो 3 कोर्सेज बेच रहे हैं। सबसे पहला है यूट्यूब ब्लूप्रिंट, जो कि अराउंड 7,000 रुपए का है। उसके बाद है चैट जीपीटी मास्टर क्लास, जो कि 6,899 रुपीज की है। और लास्ट में आता है टाइम मैनेजमेंट, जो कि 6,370 रुपए का है। अब अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि उनके 10,000 से ज्यादा हैप्पी कस्टमर है। तो अगर हम 10,000 भी मान ले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 3,900 को इनटू 10,000 से, तो वो आता है लगभग 4 करोड़ रुपए। मतलब पिछले 1 साल में उन्होंने अपने कोर्सेज से आराम से 4 करोड़ रुपए तो कमाई लिए होंगे। मेरा मानना तो ये है कि इससे ज्यादा ही पैसे कमाए होंगे, बट हाँ मिनिमम 4 करोड़ तो फॉर श्योर कमा लिए होंगे। इसके साथ साथ वो AI मास्टर क्लास भी लेते हैं, मतलब वो 3 घंटे की लोगों की लाइव क्लास लेते हैं, जहां पर वो कुछ चीजें पढ़ाते हैं, साथ साथ लोगों के डाउट भी सॉल्व करते हैं। एक वीडियो में उन्होंने बताया था कि 50,000 से ज्यादा लोग उनकी AI मास्टर क्लास में रजिस्टर कर चुके हैं पिछले कुछ महीनों में, सालों में। आप में से करीब 50,000 से ज्यादा लोगों ने मेरी AI मास्टर क्लास और चैट जीपीटी कोर्स को अटेंड किया, एंड इसका जो अमाउंट था वो 600 रुपए था इस मास्टर क्लास का। तो उन्होंने इस मास्टर क्लास से लगभग 3 करोड़ रुपए कमा लिए होंगे, जो कि आता है 50,000 इंटू 600 रुपीज, मतलब कि
कि 3 करोड़ रुपए। तो अगर हम ये सारे अमाउंट जोड़ दे जो कि उनके कोर्सेज है और उनकी मास्टर क्लास है, तो लगभग पिछले 1 साल में उन्होंने 10 करोड़ रुपए अपने कोर्सेज और मास्टर क्लास से कमा लिए होंगे। एंड ये कोई बहुत बड़ा नंबर भी नहीं है, क्योंकि भाई अंकुर वारिकू ने एड्स रन कर करके 20 से 25 करोड़ रुपए अपने कोर्सेज से कमा लिए थे। इसके साथ साथ जो ये कोर्सेज का बिजनेस होता है, इसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है, काफी हाई प्रॉफिट मार्जिन होता है। कुछ केसेस में तो 90 to 95% भी होता है, क्योंकि देखो एक बार तो ध्रुव राठी ने मेहनत की होगी कोर्सेज बनाने के लिए, एक बार एडिटिंग हुई होगी, फिर सर्वर कॉस्ट भी होती है, वेबसाइट की कॉस्ट भी होती है, कुछ एम्प्लॉयज की कॉस्ट भी होती है, बट काफी हद तक की कॉस्ट बहुत कम होती है। एक बार आपने कोर्स बना दिया, उसके बाद आप बार बार इसको बेच सकते हो, एंड जो इसकी रनिंग कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। इसका प्रॉफिट मार्जिन आराम से 90 to 95% हो सकता है। और जहां बाकी कंटेंट क्रिएटर्स जैसे कि अंकुर वारिकू एड्स में भी पैसा खर्च करते हैं, वहीं ये जो नंबर है 10 करोड़ का, ये ध्रुव राठी ने अचीव किया है सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक, मतलब अपनी वीडियोस में इसके बारे में बता के। वो कोई भी एड्स रन नहीं करते। अब बात करते हैं उनके थर्ड बिजनेस की, जो कि है उनका AI स्टार्टअप, जिसका नाम है AI Fiesta, जो कि उन्होंने काफी रिसेंटली स्टार्ट किया है एक और कंपनी के साथ जिसका नाम है टैग मैंगो। तो टैग मैंगो के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। टैग मैंगो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक टेक कंपनी है या फिर एक SaaS कंपनी है, जहां पर लोग अपने कोर्सेज बेच सकते हैं एंड बाकी फैसिलिटीज का भी फायदा उठा सकते हैं। तो ये कंपनी ये काम करती है, और जो ध्रुव राठी कोर्सेज बेचते हैं वो इन्हीं के बैकएंड सिस्टम को यूज करके कोर्सेज बेचते हैं। तो उनकी दोस्ती हो गई होगी इस कंपनी के साथ, एंड फिर इस कंपनी के फाउंडर्स के साथ मिलकर उन्होंने कुछ महीने पहले अपना AI स्टार्टअप AI Fiesta लॉन्च किया। एंड जो भी ये बैकएंड का काम होता है, मैनेजमेंट वगैरह का, वो ये टैग मैंगो कंपनी करती है, और मार्केटिंग और थोड़ा बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह ध्रुव राठी करता है। रिसेंटली ध्रुव राठी ने ट्विटर पर एक ट्वीट डाला था कि उनका ये जो नया स्टार्टअप है वो अपने फर्स्ट ईयर में $3 मिलियन का ARR कर लेगा, मतलब कि एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, वो 26 करोड़ रुपीस होगा। अगर आपको नहीं पता एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू क्या होता है, तो बेसिकली आप पहले महीने का रेवेन्यू कैलकुलेट करते हो, फिर एक अजम्पशन लेते हो कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में भी इतना ही बिजनेस आएगा, एंड फिर उस टोटल वैल्यू को आप ARR बोलते हो। तो ध्रुव राठी ने क्या किया, उन्होंने अपने पहले महीने का रेवेन्यू निकाल लिया, जो कि आता है 20,000 पेड सब्सक्राइबर्स इनटू $12, जो कि लगभग आता है $240K, मतलब इतना रेवेन्यू उनके बिजनेस ने फर्स्ट मंथ में जनरेट किया था। फिर इसको उन्होंने मल्टीप्लाई किया 12 से, मतलब कि उन्होंने अज्यूम किया कि अगले 12 महीने भी यही रेवेन्यू आएगा, एंड इसके बाद वो एक अमाउंट पर रीच किए जो कि था $3 मिलियन, एंड इसी को ARR बोलते हैं, जिसमें आप अज्यूम करते हो कि नेक्स्ट 11 या 12 महीनों में सेम बिजनेस चलेगा, सेम ही रेवेन्यू आएगा। अब अगर एज अ बिजनेस एनालिस्ट बताऊं तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है अपनी कंपनी का रेवेन्यू निकालने के लिए, क्योंकि यार बिजनेस में रेवेन्यू अप एंड डाउन होते रहते हैं। इनफैक्ट ध्रुव राठी के केस में ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में उनका जो रेवेन्यू है वो ड्रॉप ही करेगा, क्योंकि वो एक कंटेंट क्रिएटर है। तो फर्स्ट 2-3 मंथ्स में काफी ज्यादा हाइप होती है कंटेंट क्रिएटर लेड स्टार्टअप के लिए कि यार मेरे फेवरेट यूट्यूबर ने ये बिजनेस किया है या फिर ये प्रोडक्ट निकाला है, मेरे को एक बार ट्राई तो करना पड़ेगा। तो इस केस में शायद यही हो रहा है कि फर्स्ट मंथ्स में उनका रेवेन्यू बहुत बढ़िया होगा, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके ड्रॉप होगा या फिर स्टेबलाइज हो जाएगा। तो मेरी मानो तो ये जो $3 मिलियन का फिगर है ये करेक्ट नहीं है। अभी तक ध्रुव राठी ने बताया है कि उनके 40,000 से भी ज्यादा पेड कस्टमर्स है AI Fiesta में। इसी बीच 40,000 से ज्यादा पेड यूजर्स का मार्क हम क्रॉस कर चुके हैं। अगर हम मान ले कि मोस्टली लोगों ने 1,000 रुपए का ही कोर्स या फिर 1,000 रुपए का ही उनका ये प्लान लिया होगा, तो वो अराउंड 4 करोड़ रुपए आता है। मतलब उन्होंने अभी तक AI Fiesta से 4 करोड़ रुपए ही कमाए होंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं भी उनमें से एक था जिसने ध्रुव राठी का ये नया सॉफ्टवेयर ट्राई किया था। मैंने भी AI Fiesta का प्लान लिया था 1,000 रुपए वाला, एंड टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पर फर्स्ट वीक में इतने सारे अपडेट्स नहीं थे, 4 लाख टोकन ही थे, जो कि बहुत ही कम थे। मेरे तो एक ही दिन में खत्म हो गए थे। ऊपर से मेरे को UI UX भी कुछ खास नहीं लगा था, एंड जो प्रॉम्प्ट बुक्स जो उन्होंने दी थी उसके साथ, वो तो एकदम वेस्ट ऑफ मनी थी। मैंने अपनी टीम को भी बोला था, मैंने खुद भी ट्राई किए थे, बट वो प्रॉम्प्ट्स बहुत ही ज्यादा बेकार थे। वो प्रॉम्प्ट बुक किसी भी काम की नहीं थी, कोई भी उसने ढंग का आर्टिकल या फिर रील स्क्रिप्ट बना के हमें नहीं दी। बट मैंने सुना है कि रिसेंटली उन्होंने बहुत सारे अपडेट्स किए हैं, एवेटार बनाए हैं, टोकन का जो साइज था वो भी बड़ा कर दिया है, एंड UI UX भी काफी हद तक इम्प्रूव हो गया है। तो अब सुनने में आ रहा है कि AI Fiesta काफी हद तक इम्प्रूव हो गया है। मैंने रिसेंट वर्जन तो ट्राई नहीं किया, बट फर्स्ट वीक वाला मेरे को कुछ खास नहीं लगा था। ऊपर से सबसे बड़ी एडवांटेज जो है इस सॉफ्टवेयर की, और क्यों ये सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा अच्छा चल रहा है, वो है कि आप UPI से पे कर सकते हो, एंड इसके साथ साथ काफी रिसेंट फीचर्स बहुत लोगों को पसंद आए हैं।
बाकी आपके क्या थॉट्स है ध्रुव राठी के इस नए AI स्टार्टअप के बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड अब मैं उनके सारे बिजनेसेस का टोटल आपको बता देता हूँ कि आखिर वो पर ईयर कितना पैसा कमा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं YouTube एडसेंस की। तो अगर हम देखें एडसेंस, मेंबरशिप और ब्रांड डील्स, अगर इन तीनों को मिला दे सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के थ्रू वो महीने के 12 से 15 करोड़ रुपए कमा रहे होंगे। उसके बाद बात करते हैं कोर्सेज की। तो कोर्सेज से मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके बता दिया, वो लगभग 10 करोड़ रुपए पर ईयर कमा रहे होंगे। उसके बाद करते हैं AI फिएस्टा की, जिसको कुछ महीने ही हुए हैं एंड डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अगर ये अच्छा चला तो बहुत ज्यादा पैसे वो कमा सकते हैं, बट फिलहाल उन्होंने अराउंड 4 करोड़ रुपए ही कमाए होंगे। मतलब कि लास्ट ईयर उन्होंने ये सारे सोर्सेज ऑफ इनकम मिला दे तो 25 से 30 करोड़ रुपए कमाए होंगे, जो किसी भी यूट्यूबर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ध्रुव राठी की लाइफ तो सेट है, आराम से जर्मनी में रह रहा है अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ और 25 से 30 करोड़ रुपए पर ईयर कमा रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट, इसके साथ काफी सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि डाबर ने उनके ऊपर एक केस फाइल किया था कि उन्होंने एक वीडियो में उनके को डिफेम करने की कोशिश की। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा केस फाइल हुआ था। हालांकि ध्रुव राठी ने उस वीडियो को रिमूव कर दिया था एंड ये केस सॉर्ट भी हो गया था। बट ऐसा कंटेंट जब आप बनाते हो, इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाते हो, तो अगर आपने कुछ छोटी मोटी गलती भी कर दी, किसी को डिफेम भी कर दिया गलती से, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा केस डाला जा सकता है। इसके साथ साथ ध्रुव राठी काफी पॉलिटिकल कंटेंट भी बनाते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे पार्टीज के अनभक्त, फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, वो आपके लिटरली पीछे पड़ सकती है, आपका जीना हराम कर सकती है अगर आपने वीडियो में कोई ऐसी चीज बोल दी जो उनको बिल्कुल भी पसंद ना आए। एंड शायद यही रीजन है जिसकी वजह से ध्रुव राठी कभी भी अपना एड्रेस या फिर अपने फैमिली मेंबर्स का फेस और आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। इसके बाद जब आप पब्लिक आई में होते हो तो आपको काफी ज्यादा रोस्ट किया जाता है, जैसे कि ध्रुव राठी को भाई जर्मन शेपर्ड बोला जाता है। फिर जब उनका स्टार्टअप आया था और इनिशियली वो इतना सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहे थे, काफी चीजें उनकी टीम भी हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो बहुत लोगों ने मिलकर स्टार्टअप स्कैम करके उनके ऊपर वीडियो बनाई थी, उनको बहुत ज्यादा डिफेम करने की कोशिश की थी, क्योंकि उनके नाम पर व्यूज लेना बहुत ही ज्यादा आसान है। एंड अगर मैं किसी चीज को एक्सपोज करके बोलूं या फिर स्कैम करके बोलूं तो डेफिनेटली उस चीज पर व्यूज आते हैं, सारे कंटेंट क्रिएटर्स को पता है। तो ये कुछ नेगेटिव चीज है। अगर पॉजिटिव है, अगर वो इतना पैसा कमा रहे हैं, तो डेफिनेटली नेगेटिव चीजें भी हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर सकती है। बट जो भी है, मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा, बट उससे पहले मैं आपको 3 ऐसे लेसन बता देता हूँ जो आप ध्रुव राठी से सीख सकते हो। सबसे पहला लेसन है वो है स्टार्टिंग अर्ली एट राइट टाइम। ध्रुव राठी ने 2016 में कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया था जब इंडिया में जस्ट जियो आया था। मतलब उनका लक मान लो या फिर उनकी टाइमिंग मान लो कि जियो आया और उसी टाइम वो कंटेंट बना रहे थे, जिसकी वजह से उनको एक काफी बड़ा पुश मिल गया इनिशियली एंड 10 साल के अंदर वो इतने ज्यादा पैसे कमा पाए। दूसरा है डाइवर्सिफाइंग हिज पोर्टफोलियो। पिछले 6-7 साल से वो सिर्फ कंटेंट पर ही फोकस कर रहे थे, बट आपने नोटिस किया होगा कि रिसेंटली उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस लॉन्च किए हैं, फिर चाहे वो कोर्सेज हो या फिर ये AI स्टार्टअप हो। अब वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी वेल्थ को कि कल को उनका यूट्यूब चैनल बैन होता है, डिलीट होता है, तो उनके पास 2 से 3 स्टार्टअप होंगे जिससे वो रेगुलरली पैसे कमा पाए। और तीसरा है लेवरेजिंग सोशल मीडिया। आज जितने भी ध्रुव राठी बिजनेस कर रहा है, उनको इतनी ज्यादा सक्सेस मिल रही है, वो सिर्फ एक ही रीजन से मिल रही है कि उनके पास एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अब देखो, जो उन्होंने AI स्टार्टअप किया है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई भी कोडर या कोई भी डेवलपर जिसके पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस है वो भी बना सकता है, या फिर जो उनके कोर्सेज है उसमें भी ज्यादा मेहनत नहीं है, कोई भी वो कोर्सेज बना सकता है। बट जो ध्रुव राठी के पास एडवांटेज है वो है उनका बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन। उनके पास 30 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर यूट्यूब पर है और 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर इंस्टाग्राम पर है। तो अगर वो घटिया कंटेंट भी बनाते हैं या फिर घटिया प्रोडक्ट भी बनाते हैं, तब भी बहुत चांसेस है कि बहुत सारे लोग उनका ये प्रोडक्ट ट्राई करेंगे। ये नहीं कह रहा कि उनके प्रोडक्ट घटिया है, बट उनका डिस्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा है कि वो आराम से किसी भी प्रोडक्ट को काफी सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इन 2025 एंड अगर आप इसका फायदा नहीं उठा रहे तो डेफिनेटली आप पीछे रह जाओगे। बाकी अगर आपको सबसे आगे रहना है एंड ऐसे बिजनेस रिकॉर्ड्स देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी थी, लाइक करना मत भूलना एंड कमेंट सेक्शन मेरे को जरूर बताना कि मैं नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो बनाऊं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।